वेलकम टाइम कैंडल दोस्तों चैनल में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूँ बढ़िया पैसा बनाया होगा आपने। अगर आपने वो बॉलिंजर बैंड वाली स्ट्रैटेजी जो मैंने 2 दिन पहले 3 दिन पहले डाली थी, उसको अगर देखा था तो आज इतना मोटा पैसा बना है उससे कि पूछिए मत। और अगर नहीं देखी थी तो भी हमारे कल के वीडियो में जो लेवल्स बताए थे उनसे पैसा बना होगा, और अगर उससे नहीं हुआ होगा तो टेलीग्राम पे आपने जॉइन कर रखा होगा तो भी पैसा बना होगा, क्योंकि वहाँ पर भी हमने अलग से पैसे कमाए। आज बहुत अच्छे से कैप्चर करा, मूव के अंदर फँसे नहीं। लेकिन आपको बता दूँ कि अभी गेम हुई नहीं है, वो तो अभी होनी है। अभी और ट्रैपिंग हुई है, आज रिटेल को फिर से लगातार कई दिन से ट्रैप कर रहे हैं, और पिछले हम 5 हफ्ते से एक ही रेंज में चल रहे हैं, और अब ये रेंज ब्रेकआउट का टाइम आ चुका है। शुरू होगी गेम अब, और ये फाड़ेगी छप्पड़। देखिएगा आप मार्केट क्या करने वाली है। वो जो सोच से परे होगा, कुछ इस तरह से चलने वाली है, डेटा ये बता रहा है। बाकी आइए चलते हैं, डेटा शुरू करते हैं, देखते हैं, समझते हैं। बिफोर वी स्टार्ट द वीडियो आई रिक्वेस्ट टू गो टू द डिस्क्लेमर। ज़रूरत हो तो वीडियो को पॉज़ कर पढ़ें। देखिए, अभी जो बात हुई, आज फिर लगातार एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी ट्विन्स जो हैं, ये मार्केट को सँभाले हुए हैं। आज फिर इन्होंने ही मार्केट को सँभाल रखा था। ये अभी तक ग्रीन में है, रेड नहीं हुए हैं। कितने ही दिन हो गए लगातार इनको बढ़ते हुए। कब तक ये चलाएँगे मार्केट को, ये सोचने की बात है। बट क्या यही है जो चलाएँगे? इसके अलावा आज टाटा मोटर्स, मारुति सुजुकी और टीसीएस में भी बहुत अच्छा सा मूव आया। टीसीएस के बारे में तो खैर मैं बता ही रहा था आपको, मारुति के बारे में भी मैंने बता रखा है, सब मल्टी बैगर दे रखा है, और इसके टारगेट में 10,000 से ऊपर के बता रखे हैं, आप इसको कैप्चर कर सकते हैं। हालाँकि आज इसमें एक बहुत शानदार मूव आया। अब ये एंट्री का टाइम शायद हाथ से निकल गया है, बट कल फिर से अगर ये नीचे गिरता हुआ नज़र आए, जो कि हो सकता है कि हो, तो आप इसको उठा सकते हैं। कल की ओपनिंग जो है वो नीचे की तरफ होती हुई नज़र आ रही है मुझे बहुत अच्छे से, लेकिन ये शायद फाइनल फॉल होगा, और उसके बाद अब मार्केट वापस नीचे की तरफ नहीं मिलेगी। मेरे हिसाब से ये अब ऊपर जाने वाली है, बहुत तेज़ी से जाएगी, लेकिन अगर नीचे गई तो भी बहुत बड़ा मूव हो सकता है, उस पे भी नज़र रखिएगा। ऑप्शंस के अंदर कल बहुत मोटा पैसा बन सकता है, इस तरह का गेम सेट है। आइए बाकी की चीज़ों को देखते हैं। आज गिरने वाले शेयर फिर से रिलायंस लगातार बार-बार उठ नहीं पा रहा है, रेड में है। हालाँकि मैं बार-बार बता रहा हूँ कि ये एक ऐसे लेवल पे है जहाँ से कभी भी बाउंस कर सकता है। 2350 से पहले-पहले इसको बाउंस कर जाना चाहिए, नहीं तो ये बहुत तेज़ी से टूटेगा और बहुत ज़्यादा टूटेगा। हालाँकि अभी फ़िलहाल ये अपनी स्ट्रेंथ को तो नहीं दिखा पा रहा है, बट कमज़ोरी भी इसकी कम होती नज़र आ रही है। इस पे नज़र रखिएगा। गेम अगर ऊपर की तरफ को चला तो ये बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटर होगा और बहुत तेज़ चलेगा। इसके अलावा एक्सिस बैंक आज गिरने वाले शेयरों में था। लार्सन और जेएसडब्ल्यू स्टील और एसबीआई भी आज मार्केट को गिराने वाले कंट्रीब्यूटर थे, टॉप कंट्रीब्यूटर्स में, निफ्टी की वैल्यूएशन में। इसके अलावा बैंक निफ्टी की बात करें तो गेम वही एचडीएफसी बैंक जिसने संभाल रखी थी। 132 पॉइंट का टोटल कंट्रीब्यूशन इन निफ्टी बैंक वैल्यूएशन वैल्यूएशन की बात कर रहा हूँ, वो एचडीएफसी बैंक से आया। हालाँकि इसके अलावा इंडस बैंक और बंधन बैंक भी ग्रीन में बंद होना मैनेज कर पाए, पर उसके अलावा बाकी सारे बैंक जो टॉप कंट्रीब्यूटर्स हैं सब गिर रहे थे, जैसे कि एक्सिस बैंक, एसबीआई, कोटक महिंद्रा, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, ये सब गिरने वाले शेयरों में थे। हालाँकि अगर टॉप कंट्रीब्यूटर्स हिट देने वाले बैंक निफ्टी को जो थे, वो एक्सिस बैंक, एसबीआई और कोटक महिंद्रा बैंक थे, जिन्होंने एचडीएफसी की पूरी बढ़त को खा लिया, उससे ज़्यादा ही खा लिया। इनफैक्ट अगर मैं बात बोलूँ तो करीब-करीब 180 पॉइंट इन 3 बैंकों ने बैंक निफ्टी की वैल्यूएशन में खा लिए। अब अगर बाकी की बात करें एफआईआईज़ और डीआईज़ के डेटा की, तो आज एफआईआईज़ ने फिर से सेलिंग करी 760 करोड़ की, मगर सिर्फ छोटी-सी सेलिंग है, बहुत बड़ी नहीं। कल इन्होंने 219 करोड़ से ज़्यादा की सेलिंग करी थी, आज 760 करोड़ की है, जबकि ये एवरेज में 3 साढ़े 3 4 हज़ार करोड़ की सेलिंग आराम से कर देते हैं, एटलीस्ट ऑन एक्सपायरी डे, जो कि आज फाइनेंशियल निफ्टी की एक्सपायरी थी उसके अंदर में तो। बट इन्होंने ऐसा नहीं किया, तो ये कल कुछ करने वाले हैं, और ये मंथली एक्सपायरी है, याद रखिएगा, ये नॉर्मल एक्सपायरी से बहुत अलग होने वाली है, और बहुत बड़ा मूवमेंट आने वाला है, तैयार रहिएगा। और अगर गलती पे हो तो डरिएगा नहीं बाहर निकलने से, लॉस बुक करने से, क्योंकि अगर आपने उस समय भी गेम बदली तो बहुत मोटा प्रॉफिट कमा सकते हैं, जिसके बारे में बताऊँगा। चलेंगे चार्ट्स पे, लेवल से दूँगा, उसके हिसाब से चलिएगा। फर्दर आज डीआईएस ने बाइंग करी, फिर से एक अच्छी बाइंग थी, 1144 करोड़, दैट इज़ 1144 करोड़ से ज़्यादा का माल खरीद लिया। हालाँकि अगर मंथली फिगर को देखें तो एफआईआईज़ जो हैं वो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स अभी तक 20,860 करोड़ से ज़्यादा का माल जनवरी के महीने में बेच चुके हैं, और इसको बचाते हुए, मार्केट को संभालते हुए, डीआईएस डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने 17,762 दैट इज़ 17,762 करोड़ से ज़्यादा का माल खरीद लिया है। और हालाँकि जो ये एनुअल फिगर्स हैं वो मैंने बता रखी हैं। इसके लिए वीकली वीडियो देख लीजिएगा, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। मैंने इसके बारे में और इसकी गेम के बारे में भी बहुत अच्छे से समझा रखा है, जो कि आपको आने वाले टाइम में काम आ सकती है। अब उसके अलावा अगर हम बात करें, देखिए वॉलेटिलिटी इंडेक्स आज बढ़ता हुआ नज़र आया, थोड़ा-सा ऊपर था आज, बहुत हालाँकि ज़्यादा नहीं बढ़ा है, अभी भी सेफ ज़ोन में ही है, लेकिन ये कल बढ़ता हुआ नज़र आ सकता है, बहुत ज़्यादा बढ़ता हुआ नज़र आ सकता है, इस पे नज़र रखिएगा। और अब हम इसके बाद 26 तारीख को छुट्टी है, एक्सपायरी है, और उसके बाद फिर जो खेल होने वाला है वो तो फिर बजट के साथ ही चालू होगा, और बजट के बाद मुझे दिख रहा है कि मार्केट के अंदर कोई बहुत, बहुत, बहुत भयंकर भूकंप है, ऊपर की तरफ ही दिख रहा है अभी तक तो। वैसे मार्केट का जो डेटा बना हुआ है ऑप्शन चेन का, बता दूँ, कल गैप डाउन होने वाला है, मैं बार-बार बता रहा हूँ, फिर से एक गलतफ़हमी में फँस मत जाइएगा। कल
होता हुआ गैप डाउन नज़र आ रहा है, लेकिन गैप डाउन के बाद शायद ये फाइनल फॉल होगा और इस फाइनल फॉल के बाद मार्केट ऊपर की तरफ दौड़ती हुई नज़र आएगी और ये फॉल भी काफ़ी गहरा हो सकता है, याद रखिएगा, इस पे नज़र बनाए रखिएगा। आइए बाकी डेटा को देख लेते हैं। देखिए आज निफ्टी जो है बंद हुआ 18,118 पे और बैंक निफ्टी बंद हुआ 42,733 पे। हालाँकि रेड में बंद हुए हैं बट गिरावट ना के बराबर है। निफ्टी की अगर बात करें तो 0.25 पॉइंट्स का लूज़ करा है इसने। अगर परसेंटेज में बोलूँ तो 0.00% है। कितने थर्ड डिजिट के बाद कोई परसेंटेज का नंबर आएगा। बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो इसने 0.21% का डिप दिया यानी कि 87 पॉइंट्स का फॉल था। हालाँकि आपको ये बता दूँ कि गेम जो था वो 463 पॉइंट्स का था। अगर लो और हाई से मैच करेंगे आप तो 42,615 का लो मारा था और हाई की बात करूँ तो 43,078 का हाई मारा था। और आपको ये बता दूँ कि बैंक निफ्टी ने आज ऐसी गेम खेली है कि इसने प्रीवियस डे का लो भी और प्रीवियस डे का हाई भी तोड़ा और सस्टेन में कुछ भी नहीं करा और मार्केट वहीं बंद हो गई जहाँ पे खुली थी। ऑलमोस्ट 87 पॉइंट्स का फॉल बहुत बड़ी बात नहीं होती बैंक निफ्टी में। जबकि अगर निफ्टी की बात करूँ तो इसमें पॉइंट्स का गेम 122 पॉइंट का गेम था और उसके बावजूद इसमें कुछ भी कैप्चर नहीं हुआ। 0 पॉइंट के मूवमेंट के साथ हम मार्केट को क्लोज़ कर गए साइडवेज़ थी। यानी कि कोई तो है जो सँभाले हुए मार्केट को और वो कंट्रोल करे हुए और नहीं टूटने दे रहा है और वो इसको टूटने भी नहीं देगा, कुछ ऐसा बता रहा है। हालाँकि कल फिर से बता रहा हूँ, गैप डाउन की बहुत बड़ी स्थिति दिख रही है या फिर इन्होंने ऐसे ट्रैप कर रखा है कि अब गैप अप और उसके बाद बिना रुके सीधा ऊपर दौड़ेंगे बहुत तेज़ी से। सेंसेक्स की अगर हम बात करें देखिए जो बढ़ने वाले शेयरों की गिनती है वो 769 हो गई आज फिर घटकर कल के मुकाबले 891 थे बढ़ने वाले शेयर आज घटकर 769 रह गए और वहीं गिरने वाले शेयरों की गिनती जो है वो बढ़ गई है कल ये 1159 थे जो कि अब बढ़कर आज गिरने वाले शेयर 1235 हो गए और ये स्लो ढंग से गिरना बढ़ना नहीं होता है अगर मार्केट को गिरना हो तो वो बहुत तेज़ गिरती है, यानी कि ये प्रॉफ़िट बुकिंग जिसे हम समझ रहे थे काफ़ी दिन से, वो प्रॉफ़िट बुकिंग तो नहीं है। हालाँकि कल एक अच्छा डिप आ सकता है और उस डिप के बाद मार्केट जिस तरह मूव करेगी, वो फाइनल मूव होगा। इसके बाद मुझे नहीं लगता कि मार्केट अब दोबारा से घुमाने वाली है। मार्केट अब एक अच्छी डायरेक्शन पकड़ने वाली है, जिसका मतलब ये है कि निफ्टी 300, 400, 500 पॉइंट और बैंक निफ्टी 1,500-2,000 पॉइंट का मूव दिखा सकता है। इस तरह का गेम बना हुआ है। आज के सेक्टरों की अगर हम बात करें, देखिए टॉप गेनर सेक्टर जो थे वो ऑटो, आईटी, मीडिया, एफएमसीजी, फाइनेंशियल सर्विसेज ये सब बढ़ने वाले सेक्टर थे। हालाँकि फाइनेंशियल सर्विसेज की आज एक्सपायरी थी तो लगा कि ऐसा मैनेज ही करा गया है। बहुत बड़ी ताकत इसमें नहीं दिखी। कारण बैंक्स जो थे वो पूरी तरह से टूट रहे थे और वो भी काफ़ी कंट्रीब्यूट करते हैं फाइनेंशियल सर्विसेज में। इसके अलावा ऑटो एक सेक्टर है जिसके बारे में मैंने पहले से ही बता रखा है आपको। मारुति ने आज इसको सँभाला जिसकी वज़ह से बहुत तेज़ी से उठा। मारुति मैंने एज़ अ मल्टी बैगर दे रखा है, 10,000 से ऊपर के टारगेट दे रखे हैं। अगर आपने नहीं ले रखा हो तो आप ले सकते हैं, लेकिन अभी बहुत तेज़ बढ़ा है। थोड़ा-सा फॉल आए तो ज़रूर खरीदने की कोशिश कीजिएगा। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स मारुति में इन्वेस्टेड रह सकते हैं, बहुत अच्छा से रिटर्न देगा। तो उसके अलावा ऑटो के अलावा अगर बात करूँ तो आईटी के बारे में जैसा कि बता ही रहा था, डॉलर के गिरने से इसको फ़ायदा है, लेकिन ये अभी फिर बढ़ गया है जो कि मुझे बहुत समझ नहीं आ रहा है क्योंकि आज बहुत ज़्यादा कई दिन हो गए इसको असल में बढ़ते हुए, तो डॉलर के गिरने का कितना फ़ायदा इसको मिलना चाहिए, वो एक सवाल हो सकता है। उससे ज़्यादा शायद ये बढ़ चुके हैं, तो अब ये कमज़ोर होता हुआ नज़र आ सकता है। इसमें बाइंग बनती नहीं है, सावधान रहिएगा। इसके अलावा मीडिया सेक्टर बढ़ता हुआ नज़र आया, एफएमसीजी भी आज अच्छे से बढ़ रहा था। इसके अलावा गिरने वाले सेक्टरों की अगर बात करें मैंने कल के वीडियो में भी कहा था शायद परसों की वीडियो में भी रियलिटी, मेटल, एनर्जी, इंफ्रा ये सब गिर रहे थे। ये सारे कनेक्टेड इंटरकनेक्टेड सेक्टर्स हैं और उनके गिरने का कोई कारण नहीं है। अगर हमारी इकोनॉमी ऊपर जा रही है, ग्रोथ हो रही है, तो इसका मतलब यहाँ पे गिराकर बाइंग हो रही है। हालाँकि इसके अलावा फार्मा भी गिर रहा था जो कि मुझे बढ़ने का कोई कारण नज़र नहीं आता लेकिन काफ़ी बढ़ा हुआ है, तो इसके अंदर करेक्शन आ सकती है, इस पे नज़र रखिएगा। इसके अलावा मिड कैप और स्मॉल कैप गिर रहे थे और बैंक निफ्टी भी गिर रहा था। ये एक विषय था जो कि समझ से परे है थोड़ा-सा मुझे क्योंकि अगर मिड कैप और स्मॉल कैप में अगर गिरावट आनी शुरू होती है, तो इसका मतलब ये होता है कि प्रॉफिट बुकिंग हो रही है। हालाँकि यहाँ पर प्रॉफ़िट बुकिंग जैसा सीन मुझे नहीं समझ में आ रहा, जिस तरह से मार्केट ऊपर बढ़ना शुरू हो रही है। लेकिन आपको बताऊँ, डाउ थ्योरी के अनुसार सबसे पहले जो होते हैं टॉप शॉट्स बढ़ना शुरू होते हैं और सारी गेम जो है उनमें सिमट जाती है और वो होता हुआ यहाँ नज़र आ रहा है, जिससे ये पता चल रहा है कि अब निफ्टी बैंक निफ्टी को नीचे तो नहीं गिराया जाएगा, ऊपर ही चढ़ेगा। जिस तरह से एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक कई दिन से कमान सँभाले में अकेले सिंगल हैंडेडली अगर अब इसके बाद चलना है तो बहुत सारे ऐसे शेयर हैं जो चल सकते हैं जैसे कि आईसीआईसीआई बैंक, रिलायंस, इन्फोसिस भी आईटी का शेयर है हालाँकि लेकिन फिर भी काफ़ी अच्छा कंट्रीब्यूशन दे सकता है। ये ब्रेकआउट के पास खड़ा हुआ है। ऐसे बहुत सारे कंट्रीब्यूटर हैं जो 4-5 शेयर भी अगर आप पकड़ के चलाएँ तो मार्केट को ऊपर ले जाया जा सकता है। वो काफ़ी टाइम से ठंडे पड़े हैं। इसके अलावा अगर आप बात करें ग्लोबल संकेतों की, तो देखिए गोल्ड इस समय लगभग फ्लैट है 0.8% 0.08% के इंक्रीज़ के साथ 56,863 पे ट्रेड कर रहा है। हालाँकि मैंने आपको बता रखा है कि इसने अपना ब्रेकआउट दे दिया हुआ है और ये ऊपर की तरफ जाता नज़र आ रहा है और जितनी स्लो ये बढ़ रहा है, वो एक हैरानी का विषय है। ये बहुत
खतरनाक बढ़त होती है। इसको माना जाता है कि जब इतनी स्मूथली बढ़त आए जो रोज़ 2-200 3-3 मतलब रुपए की बात ना करते हुए जिस स्मूथनेस और स्लोनेस के साथ इसमें इंक्रीज़ आ रहा है, ये बताता है कि ये बहुत स्ट्रेंथ है और इसमें माल इकट्ठा किया जा रहा है, एक्यूमुलेशन हो रहा है, ये बहुत तेज़ बढ़ने वाला है। हालाँकि गोल्ड के बढ़ने का मतलब ये होता है कि इक्विटी मार्केट में फॉल आएगा, बट ऐसा भी होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। और साथ में सिल्वर की अगर हम बात करें, तो वो फ्लैटिश ही है, वो भी 0.17% का फॉल है और 68,850 पे ट्रेड कर रहा है और इसके बारे में मैं बता चुका हूँ। वीकली वीडियो देखना मत भूलिएगा, इसके अंदर शॉर्ट करने की कोशिश मत कीजिएगा, ये खतरनाक हो सकता है। वहीं अगर हम क्रूड की बात करें तो आज 1.10% दैट इज़ 1.1% गिरा हुआ है और गिरकर भी अभी अपनी रेंज जो ब्रेकआउट दे चुका है ये उससे ऊपर है। मैंने रेंज दे रखी है, ये भी इसके लिए वीकली वीडियो देखना मत भूलिएगा, समझ जाएँगे क्या करना है इसमें। लेकिन अभी के लिए बता दूँ कि ये ऊपर को जाता हुआ नज़र आएगा। ये फॉल जो है ये कोई बहुत बड़ा फॉल नहीं है, ये फिर से ऊपर जा रहा है। हालाँकि ये हमारी इकोनॉमी के लिए कोई खतरा नहीं है, ये भी मैंने वीकली वीडियो में अच्छे से समझाया, ज़रूर देख लीजिएगा। इसके अलावा एसजीएक्स निफ्टी की अगर हम बात करें, तो इस समय फ्लैटिश ही चल रहा है, अभी 18,150 के आस-पास ट्रेड कर रहा है। कोई बहुत बड़ा मूवमेंट है नहीं, लेकिन कल एक अच्छा मूव आ सकता है। ग्लोबल मार्केट्स की बात करूँ तो इस समय कमज़ोर दिख रही हैं और हो सकता है हम गैप डाउन करें, हो सकता नहीं, मुझे बहुत ज़्यादा चांसेज़ हैं कि गैप डाउन हो। गैप डाउन के बाद मगर हम कहाँ जाते हैं वो एक बहुत डिसाइसिव फैक्टर होगा और मार्केट बड़ा मूव देगी, इसमें कोई शक नहीं और कल की एक्सपायरी धमाल होने वाली है। अगर आप ऑप्शन बायर हैं, तो सावधानी से अगर राइट डायरेक्शन में आपने कोई ऑप्शन पकड़ी तो वो बहुत मोटा पैसा दे सकती है। कल टारगेट्स बड़े-बड़े लगाए जा सकते हैं। वहीं जो चिंता का विषय हमारे लिए हमेशा से था, हालाँकि अभी बहुत सेफ ज़ोन में है, वो है यूएस डॉलर वैल्यू ऑफ रूपी अगेंस्ट डॉलर। इस समय 81.66 पे चल रहा है, जो कि विद द इंक्रीज़ ऑफ 0.24% है। इसमें गेन आता नज़र आ रहा है, हालाँकि ये बहुत सेफ ज़ोन में है, 83 के ऊपर ही हमारे लिए खतरा होगा और 82 के नीचे तो ये फ़ायदेमंद ही है, बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग सपोर्ट कर रहा है, इसकी वजह से ही आईटी सेक्टर बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन अभी जो चिंता का विषय था, आज 52 वीक 52 वीक हाई बनाने वाले जो शेयर हैं, उनकी गिनती बिल्कुल ना के बराबर रह गई। सिर्फ एक शेयर था, जिसने आज 52 वीक हाई बनाया, जो कि 361 डब्ल्यूएएम है और इसने भी 52 वीक हाई बनाने के बाद रेड में ही क्लोजिंग दी है, यानी कि आज कोई भी बहुत दमदार शेयर नहीं दिखा। हालाँकि बढ़ने वाले शेयरों की बात करें तो आज नायका जो कई दिन से गिर रहा था और 12-12, 13-13% गिरा था, आज इसने 7.7% का गेन दिया। इसके अलावा राउट भी आज 7.67% बढ़ा। हैप्पीएस्ट माइंड जो काफ़ी टाइम से नहीं चल रहे थे, राउट मोबाइल और हैप्पीएस्ट माइंड, ये आज चलते हुए नज़र आए। हैप्पीएस्ट माइंड ने 6.22% का इंक्रीज़ दिया। उसके अलावा सोनाटा भी 5% से ज़्यादा बढ़ने वाले शेयरों में था। लेकिन अगर गिरने वाले शेयरों की बात करें तो टॉप लूजिंग में अजीबो-गरीब अनजान शेयर मिड कैप वाले और स्मॉल कैप वाले शेयर गिरते नज़र आए, जिसमें इंडिको रेमेडीज़ जो है वो 10.34% गिरकर टॉप लूज़र था। इसके अलावा कल्पतरू पावर भी 6.28% से ज़्यादा गिरा, हालाँकि पावर सेक्टर में और एनर्जी सेक्टर में एक अच्छी बढ़त आती हुई नज़र आ रही है। हो सकता है ये बाइंग के लिए गिराया गया हो और इसके बाद इसमें वापसी एक अच्छी हो, इस पे भी आप नज़र रख सकते हैं। इसके अलावा टाटा कम्युनिकेशन 4.27% गिरता हुआ नज़र आया। और अगर अब बात करें रेंज की, निफ्टी, बैंक निफ्टी द मेन वन जिससे हम कल खेलने वाले हैं और कल इनकी एक्सपायरी है, तो रेंज नोट कर लीजिए। कल भी मैंने दी थी, आज उसमें थोड़ा-सा चेंज है। बैंक निफ्टी की अगर बात करूँ और इसकी भी वीकली रेंज समझ लीजिएगा, ऊपर कहाँ तक जाएगा वो मैंने बता रखा है और उसके अंदर कैसे खेला जाए वो भी बता रखा है। हालाँकि मुझे अभी भी मार्केट में कोई बहुत ज़्यादा ऊपर की तेज़ी बनकर सस्टेन होती हुई नहीं दिख रही है, ठीक है? लेकिन तेज़ी आएगी और गिरावट पे हम खुलेंगे, तेज़ी आएगी और उसके बाद सस्टेनेंस विल बी अ क्वेश्चन, लेकिन जो होगा वो कल बड़ा होगा। तो रेंज नोट कर लीजिए, बैंक निफ्टी की जो है वो 42,700 नीचे की तरफ, अभी हम 733 पे क्लोज़ हुए हैं। अगर ये नीचे की तरफ जाता है 700 के नीचे, तो ये नीचे जाने की तैयारी कर रहा है, नज़र रखिएगा। लेकिन अगर ये इसके नीचे ही खुलता है, तो ये कितनी तेज़ी से इसको वापस पकड़ता है, ये बात तय करेगी कि हम कितना ऊपर जाने वाले हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कल हम नीचे ही खुलें, ये और नीचे खुलने के बाद फिर हम बहुत तेज़ी से ऊपर की तरफ आएँ। और अगर ऊपर की बात करूँ तो 43,100 अभी भी एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। क्या कल बैंक निफ्टी इसको पार कर पाएगा? ये एक अभी भी सवाल बना हुआ है, बाकी हम चार्ट पे देखेंगे। उसके अलावा बैंक निफ्टी के अलावा निफ्टी की अगर हम बात करें तो उसके लिए क्रूशियल लेवल जो है 18,050 है नीचे की तरफ में। अगर इसको तोड़ के नीचे ट्रेड करता है तो ये नीचे जाने की कोशिश कर सकता है और 970 और बाकी सब मैंने वीकली वीडियो में जैसा बताया था बिल्कुल वैसा ही हो सकता है। हालाँकि ऊपर की बात करें तो 18,150 एक अच्छी रेजिस्टेंस है, इसको क्या पार कर पाएगा? ये अभी भी इसमें सवाल बना हुआ है। बाकी आइए चलते हैं, देखते हैं कि कैसे होगा और मैं फिर बता दूँ, ये टेक्निकल से ऊपर विद माय एक्सपीरियंस आई एम टेलिंग यू दैट मार्केट बहुत खतरनाक ट्रैप बना रही है तेज़ी करने के लिए।
आने वाला समय जो है वो बहुत अच्छा होगा। मैं बार-बार अपने वीडियोज़ में बता रहा हूँ, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स 2023 विल बी द बेस्ट ईयर, वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग ईयर होगा, इसलिए ये इन्वेस्टमेंट का समय हो सकता है, ध्यान रखिएगा। लेकिन मैंने भी कह रखा है कि बाइंग का समय आया नहीं है, बाइंग का जब समय आएगा तो भी मैं बता दूँगा। लेकिन अगर मार्केट कल 18,200 को भी पार कर क्लोजिंग देती है, तो आप कोशिश कर सकते हैं बाय करने की। और अगर बाय करें और उसके अंदर कुछ फँस जाए जो आपको लॉस देता हो और अच्छा शेयर हो, अच्छे शेयर खरीदिएगा साहब, ठीक है? ये नहीं कि कोई भी वो ₹2, ₹4, ₹5 वाला सस्ता वाला या मतलब ऐसा शेयर खरीदेगा जो फंडामेंटली राइट हो। अगर आपको चाहिए हो तो वहाँ पर आप टेलीग्राम पे भी देख सकते हैं। मेरे पुराने वीडियोज़ के अंदर मैंने मल्टीपैकेज दे रखे हैं, उनको भी दे सकते हैं। मारुति मैंने अभी बता ही दिया है, एसबीआई एक अच्छा शेयर हो सकता है आने वाले समय में। रिलायंस का मैं बता रहा हूँ कि 2350 का अगर स्टॉप लॉस लगाकर बाय करते हैं तो अच्छा हो सकता है। ऐसे वाले शेयर अगर आप खरीदते हैं तो उनमें अगर थोड़ा बहुत लॉस भी हो, आप उसको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स बोल रहा हूँ, होल्ड कर लीजिएगा। साल भर में इतने अच्छे-अच्छे रिटर्न आएँगे कि पूछिए मत। इसके अलावा मैंने एलआईसी दे रखा है, बाय का बहुत अच्छा समय है उसका, 680 के नीचे आए तो उसको ज़रूर बाय कर लीजिएगा। ना भी आए तो अभी भी आप उसको थोड़ा-थोड़ा बाय कर सकते हैं अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, बहुत अच्छा रिटर्न देगा। 100% से ज़्यादा का रिटर्न दे सकता है, मैंने इसको मल्टीबैगर के तौर पे दे रखा है। फर्दर आइए चलते हैं चार्ट पे, देखते हैं कहाँ एंट्री, कहाँ एग्ज़िट। उसके अलावा डोंट फॉरगेट टू जॉइन इन एमके इंटेल पीसफुल अर्निंग्स टेलीग्राम चैनल, लिंक डिस्क्रिप्शन में है और गो थ्रू द डिस्क्लेमर एज़ पर द सेबी नॉर्म्स, ज़रूरत हो तो वीडियो को पॉज़ कर पढ़ें। यहाँ पर आ गए देखिए निफ्टी के अंदर अगर हम बात करें कि हम कहाँ जा रहे हैं, मैंने आपको जैसा बताया गेम बहुत बड़ा होने वाला है, तो लेवल्स बता रहा हूँ सीधा बिना इधर-उधर की बात करे, नोट कर लीजिए और इन पे ही एंट्री और एग्ज़िट कीजिएगा। 18,114 बल्कि 18,130 मानिए, 18,130 के ऊपर जैसे ही निफ्टी ट्रेड करता है, तो बिंदास बैठ जाइएगा राइड करने के लिए, ऊपर की तरफ को जा रही है तो अच्छे से ऊपर जा सकती है। हालाँकि 18,150 तक एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, इसको पार करना इसके लिए मुश्किल होगा, लेकिन जैसा गैप अप आज दिया था, ऐसा ही अगर कल देती है, तो कल ये बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगी। इसके बाद छोटी-सी रेजिस्टेंस 18,178 पे है, कल भी मैंने बताया था, उसको पार कर ऊपर जाते हैं, तो फिर 18,207 पे एक रेजिस्टेंस है और उसके बाद 41 पे है और उसके बाद फिर सीधा 18,337 तक हम जाते हुए नज़र आ सकते हैं और उसके बाद 385 और 414 और उसके बाद 466 भी बड़े अच्छे लेवल्स हो सकते हैं। कल कहना मुश्किल है लेकिन अचीव होंगे क्या? डेटा जिस तरह का बना है मैं बता दूँ आपको जिस दिन हम अचीव करने पे आएँगे ये 1 दिन में भी हो सकता है। नोट करके रखिएगा लेवल्स को और नीचे की बात करें अगर तो। इम्पोर्टेंट लेवल जो है वो 18,060-50 का बनता है। इसको जब तक ना तोड़े तब तक सेल की कोशिश मत कीजिएगा। हो सकता है ट्रैप हो जाए। हालाँकि डेटा जो ऑप्शन चेन का है वो इस तरह से बना हुआ है कि कल हम गैप डाउन हो रहे हैं और इसके नीचे ही खुलते नज़र आ रहे हैं। और अगर इसके नीचे खुलते हैं तो 18,028 एक छोटी-सी सपोर्ट है। इसको तोड़ने के बाद 18,000 और उसके बाद इम्पोर्टेंट सपोर्ट 17,970 पे बनती है। अगर 70 को तोड़ा 17,970 को, तो मार्केट बहुत खतरनाक ढंग से वीक होकर बहुत तेज़ी से बहुत ज़्यादा नीचे जा सकती है, 17,200 तक के गेट खुल जाएँगे इस तरह से। लेकिन क्या ये होगा कि नहीं, ये कल देखने की बात होगी, नज़र बनाए रखिएगा। और इसके बाद जो इम्पोर्टेंट लेवल्स हैं सपोर्ट के वो 17,931, 17,868, 780, 707 एंड 630 एंड 600 भी इम्पोर्टेंट लेवल्स हैं। इन सब लेवल्स पे अगर नीचे की तरफ जा रही है मार्केट तो अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करना मत भूलिएगा क्योंकि कहीं से भी मार्केट यहाँ पे बाउंस करने की कोशिश कर सकती है। और जितना पैसा लगा हुआ है उसके मुताबिक मुझे ज़्यादा नीचे जाती हुई नज़र नहीं आ रही। और जो मैं 20 एसएमए वाला रूल कल बताया था डब्ल्यूएमए वाला वो भी आप देख लीजिए, समझ लीजिए मार्केट ऊपर ही है, मैं बता रहा हूँ इसको नहीं तोड़ रही है। ये बहुत स्ट्रेंथ का साइन है, हालाँकि जब बढ़ना होता है मार्केट को तो वो ऐसा ही कुछ सीन दिखाती है कि वो आपको डरा देती है इस तरह से कि आपको यकीन ही ना हो कि वो ऊपर जा रही है ताकि सारे के सारे वीक हैंड्स बाहर निकल जाएँ और उसके बाद स्ट्रॉन्ग हैंड्स के हाथ में मार्केट को ऊपर ले जाया जाता है। अब बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। बैंक निफ्टी में भी स्टोरी वैसी बनी है, देखिए 20 डब्ल्यूएमए के ऊपर चल रहा है, 30 डब्ल्यूएमए है खैर यहाँ पे इनफैक्ट उसको अगर 20 को देखना है तो आपको 20 भी दिखा देता हूँ मैं। ये भी ऊपर क्लोज़ दे चुका है, आज फिर इसने वहीं पे सपोर्ट ली है और जब तक इसको नहीं तोड़ता, तब तक ये ऊपर जाने के लिए पूरी तैयारी कर चुका है, ये ऐसा बता रहा है। और अगर वीकली चार्ट में जो मैंने समझाया था उसको भी आप देखना चाहें तो अभी भी हम उसी रेंज के अंदर हैं। ये रही बड़ी कैंडल, 1 हफ्ता, 2, 3, 4, 5, 6 छठा हफ्ता चालू हो चुका है, 5 हफ्ते से हम इसी में हैं और अगर आप बात करें निफ्टी की, तो निफ्टी भी सेम वे है। अगर आपको याद हो तो मैंने ये बताया था, देखिए ये हैं इनके लेवल्स, इनके बीच में ही घूम रहा है। ये अब ब्रेकआउट देने के लिए तैयारी कर रहा है। फ़रवरी का महीना बहुत शानदार होने वाला है, इसमें कोई शक, बड़ा गेम देगी, बहुत बड़ा गेम देगी। बाकी डोंट फॉरगेट टू कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइज़र। आई एम नॉट अ सेबी एनालिस्ट, सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट। You will own your own decisions and actions. Thank you so much for staying connected. God bless us all. See you in next video.
अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो भाई लाइक दबाया करें, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है, उसको देखकर बहुत कॉन्फिडेंस आता है और आपके लिए और मेहनत करने का दिल करता है, वरना मेरा गेम अपने आप चलता रहता है। थैंक यू सो मच।